नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। मैंने अपने बेटे को अपने कंधे पर उठा लिया है क्योंकि शिवाय सोकर जस्ट उठा है। सुबह के 3 बज रहे हैं तो वो पैदल नहीं चल पाएगा। और ये है उज्जैन जंक्शन। जी हाँ, ये उज्जैन का रेलवे स्टेशन है। तो हम उज्जैन पहुंच चुके हैं, महाकाल की नगरी में। और हमने ऑटो ले ली है। वहाँ ऑटो की कोई कमी नहीं थी भाई, लोग खड़े पड़े थे। और ऑटो हमने ले ली है और ऑटो वाला हमें लेकर जा रहा है होटल, जहां हम रुकेंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद महाकाल का दर्शन करेंगे। तो ऑटो वाले ने हमें पहुंचा दिया बहुत ही अच्छे से। और बहुत अच्छी बात ये थी कि दुकानें तो बंद थी पर जो नुक्कड़ होते हैं वो हरे भरे थे लोगों से। उसके बाद हम पहुंच गए होटल, लेकिन शिवाय की नींद तो उड़ चुकी थी। तो भाई मम्मा को तो उसके साथ खेलना ही पड़ेगा, तो मैं शिवाय के साथ खेल रही थी। और डैडी गए हैं शिवाय के लिए दूध लाने के लिए और हम दोनों के लिए चाय लाने के लिए। तो जब तक चाय आ रही है और दूध आ रही है तब तक तो मैं और शिवाय खेलेंगे, भरपूर खेलेंगे। ठीक ठाक ही रहा हमारा पंडूरना से यहाँ तक का सफ़र। और अच्छी बात ये रही कि शिवाय ने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया है और शिवाय ने दूध पी लिया। मैंने उसे शिवाय को दूध पिला दिया है, हमने खुद को चाय पी ली है और अब शिवाय को मैं सुला दूँगी क्योंकि। और अब हम तैयार हो चुके हैं महाकाल के दर्शन को जाने के लिए। हम भस्म आरती में शामिल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वह सुबह 4 बजे होती है और उसके लिए अलग से बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक दिन में भस्म आरती में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। और हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम 2-4 दिन रुकते और भस्म आरती के लिए नंबर लगवा पाते, क्योंकि हमें आज रात ही ट्रेन पकड़नी है। तो हमने महाकाल के दर्शन के लिए उनके रास्ते पर चल पड़े हैं। और आसपास बहुत ही अच्छा चित्र बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छी पेंटिंग की हुई थी। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी भी रो दिखाई दे रही है, जितनी रो जो है वो सारी खाली हुई है, वो कोविड के चलते खाली है, वरना यहाँ पर बिल्कुल एक भी रो खाली नहीं होती है, खचाखच भरी हुई होती है लोगों से। तो अभी फ़िलहाल खाली है, एक रो में ही आदमी थोड़ी दूर दूर पे जा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम बहुत ही आराम से चल पा रहे थे। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर विदाउट मास्क कोई भी एंट्री नहीं ले सकता था। फ्रंट गेट पर ही रोक दिया जा रहा था। सिर्फ 2 साल से कम के बच्चे ही थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, क्योंकि सिर्फ वही ऐसे थे जो बिना मास्क के अंदर आ सकते थे। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए यहाँ एक सीढ़ीदार रास्ता बना हुआ है, तो हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं। सभी श्रद्धालु इसी रास्ते से भगवान के पास तक पहुंच पाते हैं। इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओंकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। और ये हम महाकालेश्वर के दर्शन को पहुंच चुके हैं। और यहाँ से ये ऊपर की बालकनी है। अभी हम गर्भगृह में आखिरी तक नहीं पहुँचे हैं और यहाँ से महाकालेश्वर को देखने का सुख प्राप्त हुआ हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा अनुभव था। यहीं से महाकालेश्वर के दर्शन हो पा रहे थे। ये बालकनी है और यहाँ से चारों ओर कांच लगी हुई है। कांच के अंदर महाकालेश्वर है, नीचे गर्भगृह में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमें नीचे तक जाने का मौका मिल रहा है और हम नीचे जा रहे हैं। पर हाँ, महाकालेश्वर को यहाँ छूने की इजाज़त भी नहीं है और ना ही उनके पास जाने की इजाज़त है। हाँ, आप दूर से ही महाकालेश्वर का दर्शन अवश्य कर सकते हैं। तो एक झलक दिख जाना महाकालेश्वर का हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होती। तो यहाँ आकर हमें
एक झलक देखने को मिली महाकालेश्वर की। मैं बस एक इमेज निकाल पाई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के पंडित जी ने हमसे ये कहा कि अगर भगवान के दर पर आई हो तो भगवान कभी भी, महाकाल कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे। वो सबकी देखते हैं, सबकी करते हैं, सबकी सुनते हैं। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का दर्शन पाने के बाद ये ऊपर की ओर ये रास्ता, जिस तरह से हम गर्भगृह में पहुँचे थे दूसरे रास्ते से, वैसे ही पूजा संपन्न होने के बाद दूसरे रास्ते से लोग ऊपर की ओर जाते हैं। ये वो स्थान है जहां आप अपनी स्वेच्छानुसार, अपनी इच्छा से जितना हो सके आप दान दे सकते हैं। तो हमने भी यहाँ दान दिया। यहाँ से निकलने के बाद हम इसके ठीक ऊपर एक दूसरा कक्ष है जिसमें ओमकारेश्वर स्थापित किए गए हैं, ओमकारेश्वर है, तो वहाँ हम ओमकारेश्वर शिवलिंग का दर्शन करेंगे। ओमकारेश्वर के दर्शन के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मंदिर की जो भी शिलाएं हैं, जो भी खम्भे हैं, जो भी मंदिर के निर्माण में है, जो पहले के सबसे शुरुआती दौर के हैं, वो वैसे की वैसी ही हैं। उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। नया निर्माण ऊपर से किया गया है। इस प्रांगण में जहाँ शिव है वहाँ पार्वती रहेंगी ही, तो माँ पार्वती का मंदिर है, कार्तिकेय का मंदिर है, गणेश भगवान भी स्थापित है यहाँ। इसके साथ ही यहाँ राधा कृष्ण भी हैं। तो यहाँ आकर, इस प्रांगण में आकर एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। बहुत ही भक्तिमय ये पूरा प्रांगण रहता है। बहुत ही अच्छा था ये हमारा अनुभव महाकालेश्वर का। और अगर आप भी चाहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो एक बार ज़रूर महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए उज्जैन आइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो, मेरी ये यात्रा आपको अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव।